बुधवार को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2 सौदों और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 1 सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। तीनों सौदे करीब 5400 करोड़ रुपए की धनराशि के हैं। बीईएल गाजियाबाद के साथ पहला सौदा ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम की खरीद का है। प्रोजेक्ट आकाश तीर नाम के ये उपकरण 1982 करोड़ रुपए में थल सेना के लिए खरीदे जाएंगे। बीईएल हैदराबाद के साथ दूसरा सौदा सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम की खरीद के लिए हुआ है। ये सौदा 412 करोड़ रुपए का हुआ है और इन उपकरणों का इस्तेमाल नौसेना करेगी, जबकि एनएसआईएल से आधुनिक कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7B तैयार करने के लिए समझौता हुआ है। 2963 करोड़ रुपए के सैटेलाइट से भारतीय सेना को संवाद संबंधी काफी सुविधाएं मिलेंगी। एनएसआईएल अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाली एक सरकारी संस्था है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधीर यादव इस खबर पर ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। सुधीर नमस्कार, आपका एमडीपी में मीडिया प्राइम में आपका स्वागत है। और मेरा सवाल सुधीर यही कि जिस तरह से हमने बताया अपने दर्शकों को कि आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से बहुत ही बड़ा ये फैसला कि अब देश में ही देसी कंपनियों से सरकार ने ऑर्डर दिया है, समझौता हुआ है, चाहे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात हो या फिर रणनीतिक तौर पर जो लिहाज और भी सामरिक जो साजो सामान है वो अब यहीं की कंपनी बनाएगी, यहीं से सरकार खरीदेगी और देश की रक्षा में ये सारे सामान यूज होंगे। कितना अहम इसे आप मानते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे खास बात ये है अति कि जिस तरीके से सरकार ने जो DAP 2020 लागू की थी उसमें एक नई श्रेणी बनाई गई थी कि भारत में निर्मित और भारत में ही उसको तैयार किया गया। तो उसी श्रेणी के तहत ये खरीदारी की गई और जिस तरीके से लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूती प्रदान की जाए, उसी दिशा में चरण है। लगातार सेनाओं से कहा गया है कि जो अपनी फैसिलिटीज हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दे, उनके जो यूजर ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट करवाए, उनको फैसिलिटेट करे। और सबसे खास बात सरकार की पहल इस लेवल पर भी रही है असीम की जो इंडस्ट्रीज है, जो इन्वेंटर्स है और जो सर्विसेज है, तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया और कहा गया कि अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो आप इनोवेटर्स हैं, जो हमारे निर्माता हैं, उनके साथ साझा करें, जिससे कि जो निर्माण में गति है वो बहुत जल्दी हो सके। क्योंकि सबसे बड़ी बात असीम ये है कि हमारी जो रक्षा सेनाओं की जरूरतें हैं वो बहुत ज्यादा है और जिस तरीके से सरकार ने पॉजिटिव इंडियनाइजेशन की जो लिस्ट जारी की है उसके बाद से सबसे ज्यादा फायदा जो हो रहा है वो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को हो रहा है। और सरकार की अगर खासतौर पर बात करें, सरकार का फायदा इस नजरिए से है कि उसको इन सब चीजों के लिए अब विदेशी मुद्रा की तरफ नहीं जाना पड़ रहा है। तकनीक जो है भारतीय जो निर्माता है वो डेवलप करे, तो इस मायने में बड़ा कदम है। और सबसे बड़ी बात बीएल जो है ये जो खरीदारी के लिए जो मंजूरी दी है, लो लेवल पे अगर कोई फ्लाइंग होती है उसको डिटेक्ट करने में, अगर युद्ध के समय ऐसी परिस्थितियां होती है तो इनमें ये बहुत कारगर प्रणाली है। तो जाहिर तौर पर इससे जो सेना है उनकी आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है सरकार जिसको तेजी से आगे लेकर जा रही है उसमें और मदद मिलेगी। सुधीर, चूंकि आप इन चीजों को बहुत ही करीबी से इसको कवर करते रहे हैं, स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री, उसकी सालाना रिपोर्ट आती रहती है, आप भी उसको अध्ययन करते होंगे। सिप्री की रिपोर्ट में इस बात को साफ तौर पे कहा गया कि भारत वैश्विक मंच पे तीसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश है। ऐसे में अगर हमारे साजो सामान हमारे देश में ही बनते हैं तो ये जो पैसा है, जो विदेशी मुद्रा है, उसकी भी बचत होगी, रोजगार के भी साधन हमारे बढ़ेंगे और कहीं कहीं आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल असीम, देखिए सिप्री की रिपोर्ट में सबसे बड़ा आयातक अभी भी हम बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आई है, जो हमारा आयात है, जो हमारा इंपोर्ट है, करीब 11% के आसपास कम हुआ है। और उसमें ये साफ तौर पर माना गया है कि सरकार की जो पॉलिसीज है उसकी वजह से ये कम हुआ। और ये पॉलिसीज वही है, DAP 2020 की बात की जाए, मेक इन इंडिया की बात की जाए, लगातार सरकार जो है इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। इस मायने में सपोर्ट कर रही है कि जो तीनों सर्विसेज है, ट्राई सर्विसेज है, उसकी जो जरूरतें हैं उनको जो हमारी इंडस्ट्रीज है उनके साथ साझा किया जा रहा है। इसके अलावा जो मदद है, अगर हम बात करें कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि असली एक चीज हमें समझनी होगी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। सरकार इस चीज को समझती है और अगर इंडस्ट्री आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग के लिए आती है तो उसको लगातार सौदों की जरूरत पड़ेगी, लगातार जो सौदे हैं सरकार की तरफ से उनकी जरूरत पड़ेगी।
तो ये जो चीजें हैं वो सरकार पूरी करके दे रही है। और अभी हाल ही में असीम में जो पहला अफ्रीका इंडिया जो आर्मी चीफ कॉन्क्लेव है जी। वो पुणे में हुआ है। मैं वहां से ही वापस आया और सरकार अब ये कोशिश करे कि जो हमारे अफ्रीकी सहयोगी हैं उनकी जरूरतें क्या हैं, बिल्कुल। उनको हम लेकर आगे बढ़े। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर हम अपनी इंडस्ट्रीज, अपनी जो डोमेस्टिक सर्विसेज हैं उनकी जरूरतें पूरी करने के बाद अब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम निर्यात की तरफ बढ़े और करीब 13,000 तक हमारा जो निर्यात है 13,000 करोड़ तक वो पहुंच चुका है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही ये $5 बिलियन जो है उसकी आंकड़े तक पहुंचेगा। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं सुधीर की एक तो भारत खुद भी आत्मनिर्भर हो रहा है और कल की तारीख में जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो साउथ के जो कंट्रीज हैं, उनको भी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ये भी बहुत बड़ी ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर, इन तमाम बातों को, इन ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे ताज़ा खबर की।